नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक रिसर्च। और आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे पास। स्टॉक मार्केट जुआ है क्या? क्या यह सट्टा है? क्या यहाँ आदमी का बर्बाद होना पक्का है? आप जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अगर आप अभी जो भी हैं, आपने शुरू में क्या किया, शुरू में आपने पढ़ाई शुरू किया, नर्सरी किया, फिर LKG किया, फिर UKG किए, फिर 1 2 3 4 5 आपने 10th किया। ठीक है, आपने 10th किया। 10th करने के बाद से आपने 12 किया। उसके बाद से आपने BTech MTech या जो भी है, जो भी डिग्रियाँ, बहुत सारी डिग्री आपने हासिल की। कितने टाइम आपको लग गए पढ़ने में? बहुत सारे पैसे लगे, आपके गार्जियन के लगे कि नहीं लगे? लगे ना। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, हमें जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वहाँ रिस्क तो है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल एक है, इन्वेस्टमेंट आर वेरी रिस्की इन शेयर मार्केट। लोग क्या बोलते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिमों के अधीन है। शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिमों के अधीन है। तो आइए इस पे हम प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा। तो इसके बारे में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि रिस्क कहाँ नहीं है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं और रास्ते में, मान लीजिए हम जा रहे हैं, रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो गया तो रिस्क तो वहाँ भी है। हम खाना बना रहे हैं कुकर में या कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कुकर फट गया, कुछ हो गया, रिस्क वहाँ भी है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं। हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ हम ऊपर हाइट पे चढ़े हैं या कुछ हो गया, या वहाँ से गिर गए, या कोई सामान गिर गया, रिस्क तो वहाँ भी है। रिस्क कहाँ नहीं है? ये सवाल मेरा आपसे है कि रिस्क कहाँ नहीं है। आप बोलोगे बैंक में रिस्क नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उस सवाल का भी जवाब मैं आपको दूंगा कि बैंक में रिस्क है कि नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क है। कैसे है? लोग आते हैं, मार्केट में काम करते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा की, 2-4-10 दिन काम हुए 2-4-10 दिन उनको ज्वाइन किए हुए उसके बाद से वो क्या करते हैं, फ्यूचर में काम करना शुरू कर देते हैं, ऑप्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या है, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि उनको क्या हो जाता है ना, उनको करोड़पति बनने की चाहत जो है ना, बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रातों रात लोग करोड़पति हो जाएं या रातों रात लोग रोडपति हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब लोगों का भ्रम है, और उसी भ्रम को दूर करने के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आपको एक दिखा देता हूँ, चार्ट पे लेके आपको चलता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि मार्केट में प्रॉफिट है, रिस्क कम है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ है? आप जो है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप इसका नाम सुने हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, तो लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही है, नुकसान आपको नहीं है। हाँ, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है, वो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, शेयर मार्केट में नुकसान होता है, लेकिन नुकसान के साथ साथ प्रॉफिट भी होता है। और उनसे पूछिएगा कि उनको नुकसान क्यों हुआ, उसका जवाब वो खुद आपको देंगे। और अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसके लिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में हमको प्रॉफिट कैसे होता है और कैसे हो सकता है। आपको उसके लिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, और चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ कि लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है। देखिए, आप तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो बात सुने ही होंगे।
निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो चलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हमने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता या बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता तो हमें आज कितना प्रॉफिट मिलता। तो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। जो लोग मार्केट में काम नहीं करते होंगे उनके लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अरे ये क्या है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ये 2022 है, ये 2021 है और ये 2020 है। तो 2020 में निफ्टी का प्राइस लगभग कहाँ था, 8000 के आसपास था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोलोगे कि अरे इतना नीचे कौन लगे, किसको पता है कि ये ऊपर ही जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपने यहाँ भी खरीद लिया होगा, आपने यहाँ भी खरीद लिया होगा 2020 में, अगर निफ्टी को आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, जिस समय प्राइस था लगभग 12000 के आसपास रेट था, आपने खरीद लिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आया, अगर आप में पेशेंस है, देखिए मार्केट क्या है, मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है, मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है और पेशेंस आदमी के अंदर होना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप में कितना पेशेंस है, कितना सब्र है आपके अंदर, ये मार्केट आपका इम्तहान ज़रूर लेगी। तो जिसने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया कि हम 2 साल के लिए या 5 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में एफडी करते हैं, आपने ये मान लिया कि मैंने एफडी ही कर दिया निफ्टी में, कोई बात नहीं है। तो अगर आपने एफडी कर दिया तो सोच लीजिए कि अगर 12000 के प्राइस में आपने बाई किया तो 2021 में ही इसका प्राइस कहाँ चला गया, 18000, 18500 के लगभग, 18500 के आसपास। 1 साल के अंदर आपने इन्वेस्ट कहाँ किया, 12000 रुपये। निफ्टी गया कहाँ, 18000, 6000 रुपया। अब 6000 रुपया आपने अगर एक शेयर लिया तो 6000 रुपया। अब सोचिए आपने जितने भी शेयर, अगर 50, 100 जो भी लिए होते तो आपको इंटू 6000 कितना प्रॉफिट होता। चलिए ठीक है, आपने कोई बात नहीं, वहाँ भी बुक नहीं किया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर बढ़ा और आज 2023 में मार्केट 20000 का हाई लगाया। तो अब बताइए कि लॉन्ग टर्म में, मतलब LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म में आपको कहीं नुकसान हो रहा है क्या? चलो आप बोलोगे कि अरे ये तो एक चार्ट निफ्टी का दिखा दिया, अरे इसमें तो ये तो ऐसा ही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कोई और भी चार्ट दिखाता हूँ, देख लेते हैं। चलो भाई देख, एक बार किस में कहीं स्टॉक में चलते हैं हम। कोई स्टॉक एक देख लेते हैं, स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा। अब देखिए, चलिए यहाँ ब्रिटानिया का स्टॉक ले लेते हैं। ये ब्रिटानिया का स्टॉक है। ब्रिटानिया तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि आपके घर में बच्चे होंगे और जब बच्चे होंगे तो बिस्किट आपके घर में ज़रूर आता होगा और आप जाते होंगे तो सबसे अच्छा ब्रांड ब्रिटानिया ही है। आप ब्रिटानिया को लेने की कोशिश करते होंगे। तो ब्रिटानिया आप जानते हैं, इसलिए मैं ब्रिटानिया का स्टॉक लिया। और यहाँ पे मैं ये आपको दिखा दूँ कि लगभग 2020 के आसपास ब्रिटानिया का प्राइस कहाँ था, 2500 था। अगर कोई बात नहीं, आप बॉटम में नहीं पकड़े, यहाँ पे अगर आप ख़रीदे होते, यहाँ भी ख़रीद लिए होते, लगभग 3250 के आसपास। आपने 2020 में बाई किया, इसको ख़रीदा 3250 के आसपास और ये प्राइस 2021 में कहाँ गया, लगभग 4100 के आसपास गया। आपने 3250 पे ख़रीदा, 3240, लगभग 800 से 900। 1 साल के अंदर में, 1 ईयर में पर शेयर आपको 800 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 800 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब सोचिए कि आपने जितना भी लिया, 100 लिया, 200 लिया, 500 लिया, 500 इंटू 800, आप जोड़ लीजिए कितना प्रॉफिट, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ बुक नहीं किया, आप सोच रहे हैं अरे चलो मैं तो 5 साल के लिए किया, कोई बात नहीं, 2020 में किए। अब 2023 में देखें प्राइस कहाँ चल रहा है, 5000 चल रहा है। आपने बाई कहाँ किया, 3250 पे। लगभग आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 80%, 70 से 80% आपने गेन कर लिया। कितने दिनों में, 2020, 21, 22, 23, कितना, 1, 2, 3,
लगभग 3 से 4 साल के अंदर आप 70% से लेके 80% का प्रॉफिट आपने गेन किया। अब बताइए कहाँ नुकसान है, कैसे नुकसान है, आप बताइए। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हो गया, ये तो मैं चार्ट दिखा दिया आपको, चार्ट दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, इन्वेस्टमेंट आर वेरी रिस्की इन शेयर मार्केट, उस क्वेश्चन का ये आंसर था। दूसरा क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं कि अरे इसके लिए तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, इस स्टॉक के बारे में हमको जानना पड़ेगा, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा, तो ही हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, उसके लिए एक लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। वो लिस्ट है हमारे पास, ये देखिए। हमारे जितने बिलियनियर है हमारे इंडियन, इसमें देखिए गल्फ़ का कोई नहीं, फॉरेन का कोई नहीं है, सारे के सारे हमारे इंडियन ही हैं। एक देखिए सबसे फर्स्ट में नाम आता है इनका, राकेश झुनझुनवाला, इनको सबको ही जानता है, अब बच्चे भी जानते होंगे। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये रामदेव अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर पराग पारिक, मास्टर डिग्री इन्होंने किया। विजय केडिया बीकॉम। पोरिंजू वेलियत लो ग्रेजुएट। रमेश धमानी, ठीक है, HR स्पेशलाइजेशन, इनका डाटा नहीं था इसलिए। मिस्टर राधा किशन धमानी अंडर ग्रेजुएट, और ये बीकॉम, ठीक है। आज के रेट में लगभग इतना तो लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं है, लेकिन इतना तो लोग पढ़ ही लेते हैं। तो जब ये लोग कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इन्होंने भी तो मेहनत किया होगा, इन्होंने भी तो कुछ किया होगा, कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की होगी, कुछ पढ़े होंगे, लिखे होंगे। आप सोचिए ना, आप एक नौकरी करने के लिए, एक 10-20 हज़ार के 50 हज़ार का नौकरी करने के लिए आप कितने साल पढ़ते हैं? 20 साल, 25 साल, 20 साल तो आपको लगता ही है। लगभग 5 साल के बाद, 3 साल या 5 साल के बाद लोग पढ़ना चालू करते हैं, बच्चों को लोग पढ़ाना, स्कूल भेजना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर वो 5 साल निकाल दें तो आप 20 साल तो पढ़ते ही हैं। लगभग 25 साल, 26 साल या 30 साल की उम्र जब हो जाती है तो कहीं जॉब करने जाते हैं। तो उस समय आपको नहीं लग रहा था कि अरे ये पैसा वेस्ट जा रहा है, हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नौकरी तो ऐसे भी मिल सकती है। तो जब वहाँ आप एक नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पे स्टडी क्यों आपको ख़राब लग रही है? थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा हम नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। तो अब यहाँ इससे ये साबित होता है कि हमें जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हमारे यहाँ या हमको होना कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़े से कम पढ़े लिखे भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, लोग क्या बोलते हैं कि अरे हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं मार्केट में पैसे लगाऊं। अरे आप ये मत सोचिए कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपया होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपया हो और तो ही आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे लेके, यहाँ क्या है, 0 से लेके आपके पास अगर करोड़ों रुपया है या अरबों रुपया है तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया होना चाहिए। 100 से लेके आप करोड़ रुपया भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपया होगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपया होता या लाखों रुपया होता तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए नहीं आते, या मेरी वीडियो आप नहीं देख रहे होते अगर आप करोड़पति होते। तो हम करोड़पति नहीं हैं, इसलिए हम कमाने के लिए सोच रहे हैं। तो प्लीज़, अगर हमें अर्निंग करनी है, अगर हमें रिवार्ड चाहिए, तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। जहाँ पे रिस्क है वहीं पर रिवार्ड है। तो थोड़ी बहुत रिस्क तो हम ले ही सकते हैं। अब क्या है, अब चलिए हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। एक कंपैरिजन है बैंक vs शेयर मार्केट। बैंक हमको क्या देता है और शेयर मार्केट हमको क्या देता है, वो हम जान लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लोग बोलते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कम पैसे में स्मॉल इन्वेस्टर कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम मार्केट। जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते हैं। इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ। ये देखिए, इनका नाम है पोरेंजू बिलियत। पोरेंजू बिलियत एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, केरला के रहने वाले थे, लेकिन ये हमेशा स्कूल टॉपर रहते थे। तो वहाँ स्कूल वालों ने एक बार इनके फादर को बुला के बोला कि अरे सर, आपका लड़का तो टॉपर है, इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इसको आप कहीं सिटी में लेके जाइए और वहाँ एडमिशन करा दीजिए, लड़का आगे कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन उनके फादर क्या बोले,
कह रहे हमारे पास उतने पैसे नहीं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इनको सिटी में लेके जाऊं और वहाँ पे पढ़ाऊं, तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर भी वो घर पे गए, कुछ सोचे होंगे शायद, और वो अपनी ज़मीन, जो केरला में उनके पास ज़मीन थी, उन सारों को बेच दिए और बेच के सिटी में गए। सिटी में एक किराए का मकान लेके उनका पोरेंजो वेलियत का एडमिशन करवा दिए और वहाँ पे पढ़ना शुरू किए। और वहाँ पे वो पढ़ने के टाइम में ही एक टेलीफोन एक्सचेंज में एज ए ऑपरेटर उन्होंने काम करना शुरू किया और पढ़ाई भी साथ साथ में शुरू की। उसके बाद वो लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए एर्नाकुलम लॉ कॉलेज से। उसके बाद वो क्या किए, पराग पारिक सिक्योरिटी में काम करना शुरू किया। पराग पारिक सिक्योरिटी मतलब एज ए ब्रोकर, जैसे जीरोधा हैं, अप स्टॉक हैं, एंजल ब्रोकिंग है, वैसा ही एक ब्रोकर था पराग पारिक सिक्योरिटी। उनके पास वो काम करना शुरू किया और वहाँ से उनको शेयर मार्केट का नॉलेज थोड़ा बहुत होने लगा। वहाँ से उनको शेयर मार्केट का नॉलेज हो गया। उनको पता चल रहा था कि पैसे कहाँ लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वहाँ से करना शुरू किया। उसके बाद क्या, आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस स्टार्टेड हिज ओन वेंचर इक्विटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड। सोचिए, एक सिंपल साधारण सा आदमी, एक गरीब परिवार का आदमी जब इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है आपसे, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए ठीक है, ये तो हो गया, एक एग्जाम्पल था। आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं पोरेंजो वेलियत को, आपको गूगल पर सारा डिटेल इनका मिल जाएगा। उसके बाद चलिए हम जान लेते हैं कि बैंक vs शेयर मार्केट क्या हमको मिलता है। आप आराम से दिल थाम कर बैठिए, ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही सारी चीज़ें आपको, जानकारियाँ बहुत अच्छी मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप काम करें मार्केट में या ना करें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि शेयर मार्केट को जो आज से पहले जुआ बोलते थे वो न बोलें या उनके समझ में कुछ आए। तो अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने कुछ चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे बैंक और शेयर मार्केट का कंपैरिजन है। बैंक जो कि आपको इंटरेस्ट देता है, जिसमें सेविंग अकाउंट में 2.7% इंटरेस्ट मिलता है और एफडी में लगभग 5% इंटरेस्ट। ये रफली डाटा है, लगभग हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम मिल रहे होंगे। और शेयर मार्केट में हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ईयरली, क्वार्टरली, वो लोग प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करता है। उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में वो लोग बांट देता है। तो ये डिविडेंड जो है ना, ये डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, ये हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं जाते हैं। और जो प्रॉफिट होता है वो मिनिमम 5% to 20%, 100% भी हो सकता है। देखिए, मार्केट में बोला हूँ कुछ भी हो सकता है। मार्केट में आप कब करोड़पति हो जाएंगे किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि आपको भी नहीं पता। दूसरी चीज़ कि यहाँ फिक्स्ड प्रॉफिट है, बैंक में फिक्स प्रॉफिट। आपको मालूम है कि आपको 5 साल बाद इतना ही मिलेगा, 6 साल बाद इतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल प्रॉफिट है, आपको पता ही नहीं है कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, 5% मिलेगा या 50% मिलेगा या 500% मिलेगा, आपको नहीं मालूम है। वो तो कुछ आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ आपकी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ आपके स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना, हम एक अर्निंग बना पाते हैं। अब तीसरा, आप जो भी बैंक से अर्निंग करते हैं, जो भी बैंक से आपको प्रॉफिट मिलता है, उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। जबकि शेयर मार्केट से जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उस पर 0% टैक्स लगता है, क्योंकि जो टैक्स है वो आप, जो गवर्नमेंट का टैक्स हो आप पहले ही पे कर दिए होते हैं। क्योंकि बाई करने के टाइम और सेल करने के टाइम जो भी आपको 20 रुपीज़ लेता है, जो भी ब्रोकरेज, या एंजल लोन हो या जीरोधा हो या अप स्टॉक हो, जो भी ये लोग लेते हैं, उसी में गवर्नमेंट का टैक्स भी होता है और इनका ब्रोकरिंग चार्जेस भी होता है और इनका सब कुछ, सारी चार्जेस उसी में जुड़ी हुई होती है। वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। एक
अगर आप एक स्टॉक बाई करते हैं या सेल करते हैं तो बाई करने पे 20 रुपये और सेल करने पे 20 रुपये, ये सारे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लेते हैं। लेकिन लगभग अभी इक्विटी में सबके लिए कोई चार्जेज नहीं है, सबका चार्जेस फ्री है। सिर्फ आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस जो भी 5 से 8 रुपये जो भी है वो देने पड़ते हैं। चौथा चीज़, बैंक में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है आप देख नहीं सकते हैं, आपको 5 साल बाद ही देखने को मिलेगा। हो सकता है रातों रात बैंक भाग भी जाए, लेकिन आपको शेयर मार्केट में ये सारे विजिबल होते हैं। आपके पास डीमैट अकाउंट रहता है, आप डीमैट अकाउंट में अपना लॉस एंड प्रॉफिट देख सकते हैं। यहाँ भी वो डर है कि शेयर मार्केट में कहीं नुकसान ना हो जाए। हालांकि शेयर मार्केट तो कहीं भागने वाला नहीं है, लेकिन कहीं नुकसान ना हो जाए ये डर तो यहाँ भी है। रिस्क यहाँ भी है और रिस्क यहाँ भी है। और अगर कोई भी एफडी आप ब्रेक करते हैं तो वो एफडी को ब्रेक करने के 7 दिन बाद पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट, लगभग 7 डेज, 1 वीक तो लग ही जाता है। हो सकता है कहीं 10 दिन लग जाए, कहीं 5 दिन में हो जाए, लेकिन इतना टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, उसको बेच के उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, आपको उस पैसे की ज़रूरत है, तो विद इन 24 आवर के अंदर वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर जो भी डाउट होंगी वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और इसके बाद कोई डाउट आपके अंदर होना नहीं चाहिए। हमारे अंदर तो नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।